ठीक है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत है? जाओ बैठो, सही से बैठो। गुड इवनिंग। क्या हुआ? आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है। देखिए देखिए मेन बात है ना, पढ़ाते जाएंगे, थोड़ा नोट डाउन करते जाइएगा। कभी कभी कितना स्टूडेंट का शिकायत आता है कि भैया ऑनलाइन करते हैं नींद आ जाता है। कुछ कर ऑनलाइन क्लास करते हैं ऐसा बोलते हैं, करते नहीं है वास्तव में। आप लोग ऑनलाइन का मजाक उड़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास करते समय जानते हैं जो बात बोलते हैं वो बात को नोट कीजिएगा, नींद नहीं आएगा। कभी सुने काम करते करते नींद चलाया सुध गए? कभी सुने खाते खाते नींद चलाया सो गए? नहीं, ये हमेशा जब तक बॉडी कार्य करते रहेगा नींद अबे नहीं करेगा। ऑनलाइन के क्लास का मतलब वही है। कभी सुने कि टीचर मैथ पढ़ा रहा है आपको नींद आ गया? नहीं आएगा नींद। आधा सॉल्व उधर आधा सॉल्व इधर कीजिएगा। क्लास जब भी ऑनलाइन में नींद आए तो आप वो मास्टर से पढ़िए जो मास्टर आपको समझा रहा है बेहतर। अगर आपको फिर भी नींद आए तो आप क्लास में नोट डाउन कॉपी बनाइए, नोट कॉपी बनाइए, ठीक है, ताकि आप लोग को नींद नहीं आए। अभी 99% रियल केस में स्टूडेंट को नींद आ जाता है, पता नहीं कहाँ आ जाता है। हम तो सोचते हैं कि कैसे जॉब होगा, नींद उड़ जाता है और आप लोग को नींद आ जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी। बायोलॉजी लगभग हम लोग 50% खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पादप स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी, ठीक है। देखिए कोई खास तात्पर्य नहीं रखता। जैसे कि हम बोलते हैं रफ एंड टफ, बोले तो हम हिंदी टू इंग्लिश भी बोलते हैं, ज्यादा इंग्लिश भी ना यूज करते, ज्यादा हिंदी भी यूज करते हैं। इस लैंग्वेज को जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिली भगत में बोले उसको ही इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ही इंग्लिश। आज आधा लगभग 80% से ज्यादा भारत में ही इंग्लिश ही चलता है। वो एक आध दो क्लास, एक आध दो जगह इंग्लिश ही, लेकिन ही इंग्लिश बहुत ज्यादा जगह चलता है, ठीक है। देखिए वो पादप का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। पादप का अध्ययन क्या कहलाएगा वो? देखिए पहला नंबर टॉपिक आप लोग बनाइएगा, पादप का अध्ययन। क्या लिख दिए? पादप का अध्ययन। अध्ययन कैसे लिखा था जी? अध्ययन क्या कहलाएगा? बॉटनी। तो ये देखिए ऐसे नोट डाउन करते जाइएगा, आपको नींद की समस्या क्लियर। पादप का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। इसका जनक क्या है? थियोफ्रेटस। माने बहुत देखिए जनक के मतलब समझते हैं, जैसे हुई द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। तो उसी तरीके से बहु फादर माने इनका जनक कौन है? बहु थियोफ्रेटस। पादप के जनक कौन है? बहु क्या है? थियोफ्रेटस। कोई दिक्कत? देखिए अभी हम पढ़ाए कुछ ही, पादप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है? कोई दिक्कत? हम जब बायोलॉजी स्टार्ट किए थे हम बताए थे बायोलॉजी के दो भाग में बांटा गया है, बताए थे ना, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी तो निपटा दिए पूरा, अब बॉटनी स्टार्ट किए हैं। आकारकी जिसको बोलते हैं वो मॉर्फोलॉजी। आकारकी को क्या बोलते हैं वो? आकारकी क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब सुनिए पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देखिए बहु जो पेड़ पौधा के बाहरी जानकारी दे, क्या बहु पेड़ पौधे के बाहरी जानकारी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। कोई दिक्कत? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कीजिए। देखिए वो पेड़ पौधा के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? देखिए हम किसी का आंसर नहीं लिख रहे, सिर्फ आप लोग का टाइप बता रहे कि कैसे किया जाता है, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा, आप लोग याद होते जाएगा। पहला वो पादप का अध्ययन क्या कहलाएगा? बॉटनी। इनका जनक क्या है? वो थियोफ्रेटस। आकार की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो मॉर्फोलॉजी। पेड़ पौधा के जो बाहरी से जानकारी, बाहरी वातावरण का जानकारी दे उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो रूट। क्या वो? रूट। रूट के मतलब क्या होता है? जड़। पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे क्या कहेंगे? कभी सुने जड़ ऊपर तैर रहा है? 99 एकाग और रियर केस में कभी कभी बरगद के दिखेगा, चाहे विशाल पेड़ के दिखेगा तो लटकता, उल्लर नहीं कहा, उसको लर्नर कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जड़ हमेशा कहाँ रहता है? मट्टी के नीचे। तो पेड़ पौधा के नीचे वाले भाग को ही क्या बोलते हैं? वो जमीन के नीचे वाले भाग को ही जड़ बोलते हैं। वो कोई दिक्कत?
SHOOT, सूट मैंने क्या होता है? बोलेगे ये नहीं, आप ही का डिमांड पर से हम बोटनी स्टार्ट किए हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन, जो भूमि के ऊपर होता है, भूमि के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए इतना सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ? इंट्रोडक्शन। भूमि के जो ऊपर वाले भाग को सूट कहते हैं, रूट माने जड़, भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं, आकार की बहु, पेड़ पौधा के बाहरी वातावरण की जानकारी दूसरे आकार की कहते हैं, बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? बहु, थियोफ्रेटस को बहु, पादप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बहु, बॉटनी। यहां तक कंप्लीट है आप लोग को? कोई दिक्कत? देखिएगा, बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी लिखेंगे आप लोग, नींद नहीं आने के लिए सटीक आइडिया, कॉपी खोलिए, पेन लीजिए, लिखिए या ना लिखिए, जो मुख्य बातें होती है वो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से बहु रूट। क्या स्टार्ट करेंगे? रूट। ये तो हम इंट्रोडक्शन से बताएं। ठीक है, आप लोग ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक कीजिएगा ना तो आप लोग को नींद नहीं आएगा। अब इसके बारे में क्या बताया बहु? यह पेड़ पौधे का भूमि के नीचे वाला भाग होता है, इसका विकास रेडिकल, जिसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बहु? रेडिकल के हिंदी क्या होता है बहु? मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस कारण से यह हरा नहीं दिख रहा। देखिए बहु, पहला कारण जड़ के बारे में जानिएगा। ये जमीन के भूमि के माने भूमि के नीचे वाला भाग को कहते हैं बहु, इसका विकास माने वो विकास। क्या बहु? विकास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहु? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। हिंदी में वो मूलांकर। क्या बहु? मूलांकुर होता है, मूलांकुर से होता है वो। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए बहु, जड़ में क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस कारण से हरा नहीं होता। कभी जड़ सुने हरा होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जड़ का विकास किसके कारण से होता है? मूलांकुर के कारण। कोई दिक्कत? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब समझिएगा बहु, यह नेगेटिव फोटोट्रॉप होता है, जबकि पॉजिटिव फोटोग्राफ गेटोग्राफ लिखा चाहिए, लिख दिया उल्टा। इसमें नोड तथा इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई में विकास करता है। देखिए बहु, इसमें जो होता है वो नोड तथा इंटर नोड नहीं पाया जाता, जिस कारण से। अब देखिए बहु, कितना शिकायत होता है भैया जड़ मोट चौड़ाई कायम होता है, लंबा कायम होता है, उसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? अगर आप लोग का कोई वर्ड, कोई चीज बातें समझ में नहीं आए, उसको कमेंट में आंसर दीजिए। अभी हम आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई बेहतरीन से दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आएगा, उस टॉपिक को बोलिए, उस टॉपिक को हम फिर से आप लोग के लिए क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जब बोल भी नहीं कीजिएगा, हमको कोई समझ में आएगा। जैसे बोल रहे हैं नॉट और इंटर नॉट क्या है, ये आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग बोलिएगा, हम इस पर भी थोड़ा सा लेक्चर बाद में दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन क्या बन गया? जड़ हरा क्यों दिखता? क्यों नहीं दिखता? दूसरा क्वेश्चन बन गया, जड़ की चौड़ाई क्यों नहीं बढ़ती है? तीसरा क्वेश्चन बन गया, जड़ की विकास कैसे होती है? चौथा क्वेश्चन बन गया, क्या जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है, हाँ या नहीं? तो ये सब सारे बच्चे ऑनलाइन वाले कमेंट में आंसर देंगे, ऑफलाइन वाला ऐसे ही बोल देंगे। अभी आप पूछेंगे। ठीक है, रूट हेयर, रूट हेयर का मतलब होता है मूल रोम। क्या वो? हेयर का मतलब नहीं जानते हैं? हेयर का मतलब लड़की लोग से ज्यादा अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। एक के को झोटा के 10 नियम से झाड़ेगी 10 जगह जाए के लिए ने नहीं जाती है। देखो क्लास के लिए आई, गोल मटोल करके झाड़ के लंबे नहीं है, पार्टी में जाएगी तो बानेल भूल जाएगी, पूरा एक साइड में गिरा। हम गए थे बगल घर में, एक पार्टी था, बाप रे, घरे तरफ लड़की लोग को न चिन्ह पा रहे हैं। जानते हैं, मतलब सीखना है लड़की लोग से सीखो, मतलब ही काम रहेगा। सुनिए ना, उन काम कर दीजिएगा आज तरीके काम निकालने के लिए कोई स्वीट पॉइजन नहीं आप लोग करते हैं यूज। जैसे काश्मी कुमारी नहीं चिन्हाई में पढ़ रही थी, वहां पर पार्टी में गए तो चिन्हाइए, हम फोटो निकाले, मिलाए, मैच किए, हाँ काश्मी है तो ठीक है, एक फोटो निकाले, नहीं काश्मी। ठीक है,
रूट हेयर का मतलब क्या हुआ वो? मूलरोम, समझिएगा वो। यह जल से निकलने वाला पतला रेशा होता है, यही जल एवं खनिज की अवशोषण प्रासरण विधि, जल एवं अवशोषण की प्रासरण विधि कौन करता है? रूट हेयर या मूलरोम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आप लोग से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहु जल जो होता है जल का अवशोषण किस विधि द्वारा करता है? मूलरोम द्वारा। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहुत जड़ का कार्य। देखिए रूट ऑफ वर्क। आकाश इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तुम लोग कैसा क्लास में ना है बॉटनी? बहुत अच्छा बाबू। जो भी विद्यार्थी का क्लास छूट गया है यूट्यूब चैनल जाइए, एकदम उसमें देखिए क्या ठीक है। और ना समझ में आए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, कॉल नहीं लगाइएगा। अब बहुत जड़ के कार्य। अच्छा बताइए जड़ के कार्य क्या होता है? पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। अच्छा सोचिए, खुद सोचिए, अगर पेड़ में जड़ें नहीं होता गिर जाता, तो ना गिरने देता है क्या बहु जड़? तो इससे क्या क्या सीख मिलता है कि पेड़ को स्थिरता प्रदान, मतलब पेड़ को खड़ा रहने में मदद क्या करता है? जड़। जैसे समझ लीजिए पेड़ नहीं है तो गिर गया तुरंत, अगर इसमें जड़ होता गिर नहीं देता। नहीं नहीं, जैसे हम पढ़ाए थे जोलॉजी में स्केलेटन, हमारे पेड़ जो पौधा क्या बोलते हैं पैर, उसमें हड्डी जो होता है बोन, हमें खड़ा रहने में स्थिरता प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है स्थिरता। उसी प्रकार से जड़ जो होता है पेड़ को स्थिरता बनाने में मदद करती है। कोई दिक्कत? और दूसरा बहु भोजन संग्रह, माने भोजन का आदान प्रदान खाना पीना की मदद करता है। सोचिए जड़ काट लीजिए, आप पत्ता में खाद्य पदार्थ डालते रह ले तो हरियर होते रहो, होगा? तो इसका मुख्य काम बहु आप लोग के क्या काम होगा बहु? जड़ के 3 कार्य को लेके क्या बहु? ऐसा क्वेश्चन आप लोग बोलिए, बताइए जड़ के 3 काम क्या हो? स्थिरता प्रदान करना, भोजन संग्रह करना, आप जाइलम फ्लोएम को संग्रहित रूप से आगे पीछे करना। कोई दिक्कत? अब वो ये तो जड़ हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रूट। क्या वो? जड़ की प्रकार है। कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रहा है तो वो तो जानिए रहे हैं, शायर को ताली से और टीचर को क्या बोलते हैं उसको, लाइक एंड सब्सक्राइब से वो करते रहिए और शेयर कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ना तो गरीब आदमी भला हो जाएगा हमको, ठीक है? थोड़ा सा कर दीजिएगा सब मिलके। अब आते हैं बहुत जड़, टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है? जड़ जड़ कितने प्रकार के हैं जी, कोई बोल सकते हैं? 3 है। बताइए कौन कौन? मूसला जड़ की बहु 3 कौन बोले जी? हमको भी एक सिखा दीजिए। अपस्थलीय क्या वो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे वो? मूसला जड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए बात समझ में आ रही है तो ऐसे ही देखिए पढ़ाई 2 टाइप से होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या वो? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बेसी भाग जो होता है हॉरिजॉन्टल पढ़ता हूँ ज्यादा समझ में आता है, ठीक है? वर्टिकल नहीं, पीटी से मीन्स आए हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों साथ साथ करते चला है सीढ़ी नुमा। तो सीढ़ी तो ऊपर के भी तो जाता है, उसको बोलता वर्टिकल, समझ में आया? सीढ़ी उतरने में ज्यादा तकलीफ देता है कि चढ़ने में तकलीफ देता है? चढ़ने में, सक्सेस का रास्ता चढ़ने में बहुत दिक्कत देता है, तो उतरने में दिक्कत नहीं है। मूसला जड़ सुनिए वो, यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जमीन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा, जैसे वो आम नीम सब जो हो गया। कोई दिक्कत? मूसला जड़ किसे कहेंगे वो? जो पूरी तरह जमीन के अंदर रहेगा। कोई दिक्कत? उसे काटने पे पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात क्या होगा? गिर जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक ले? अब आते वो अपस्थली। क्या बात है वो? अपस्थली। देखिए वो ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल में कुछ ले लीजिएगा, आम
गाजर, सलजम, चकुंदर, सब ये मूसलाधार नीचे है, कोई दिक्कत। अब सुनिए वापस यह जड़ भूमि के ऊपर होता है, ये जीवन और वृक्ष से नहीं जुड़ता, इसे काट देने पर भी वृक्ष का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे द्वितीय मूल भी कहते हैं, माने वो सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं वो इसको? सेकेंडरी रूट कहते हैं, कोई दिक्कत। जैसे वो डलेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, माने इसका होता है वो जड़ बाहर भी होता है, अब बाहर वाला जड़ काट देने पर भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, फिर भी ये जीवित रहता, कोई दिक्कत। जैसे हम बता दिए वो बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर, ये सब के कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा वो। अब वो देखिए इसको जो है वो इसको दो भाग में बांटल गया, कौन भाग वो? अस्थम, क्या वो? अस्थम मूल, और दूसरा वो अवस्थम, कोई दिक्कत। अब देखिए वो अस्थम मूल किसे कहते हैं पहले समझ जाएगा वो। वैसा अपस्थलीय जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है, अस्थम के मतलब ये होता है खंभा, जो बिल्कुल सीधा रहे उसे क्या कहेंगे वो? माने ये भी एक प्रकार की जड़ है, लेकिन ये जड़ कैसा है? बिल्कुल सीधा रहेगा। कभी कभी पेड़ नहीं देखते हैं, पूरा जो जड़ सोझा रहे उसे क्या कहेंगे? अस्थम बहु। जैसे बहु पीपल, बरगद, रबर, कोई दिक्कत बहु? ये सब की जड़ें क्या होती है? बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत। आप लोग हल्ला मत कीजिए, रिप्लाई दीजिए, सो ठीक है, उतना भी हल्ला नहीं करना चाहिए रिप्लाई देने वक्त। अस्थम देखिए वो अस्थम, कोई दिक्कत। वैसा अपस्थलीय जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा रहता है, माने ये वो अस्थम जो है, अस्थम हमेशा सीधा होता है, ये बहुत सीधा नहीं रहता है, कोई दिक्कत। इसका एग्जांपल लिख लीजिए वो गन्ना, बांस, मक्का, कोई दिक्कत। क्लियर। अब देखिए चलते बहु मूल जड़ किसे कहते हैं? भीतर रहे जमीन के पुनः भीतर, आइए बहु बाहर रहे हल्का सा, कोई दिक्कत। ऐसे काटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसे काट दिए तो पेड़ सूख जाएगा और गिर जाएगा, इसे काट दिए ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। इसे दो भाग में बांटल गया, अस्थम एगो अवस्थम, कोई दिक्कत। इसे वो बिल्कुल सोजा रहता है, बिल्कुल टेढ़ा रहता है, कोई दिक्कत। क्लियर। देखिए बहु 1 2 3 4 सबका एक एक एग्जाम्पल दीजिए, कौन पेड़ में क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑनलाइन में बच्चे भी दीजिएगा, मूल जड़ का एक उदाहरण दीजिएगा, अस्तम मूल का एक उदाहरण दीजिएगा, अवस्थम का भी दीजिएगा, अपस्थलिक भी दीजिएगा, ठीक है। सबका एक एक कमेंट में आंसर दीजिएगा, पेड़ का नाम किसमें क्या होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही तो कमेंट भी समझ में आना चाहिए हमको, ठीक है। अब देखिएगा बहु, अब आता है बहु अवरोही मूल, क्या आता है बहु? अवरोही मूल। एक ही में लपेट लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। आरोही, इंग्लिश भी लिख दे। वो दिक्कत। अब देखिए वो वैसा जड़ जो पौधों के आगे बढ़ने में मदद करता है और ऊंचाई पर चढ़ा देता है, उसे अवरोही मूल। अवरोही क्रम में बचपन में हम लोग पढ़े थे, अवरोही क्रम में लिखे, असेंडिंग नंबर, बढ़ते क्रम में। पेड़ पौधे को लंबाई में वृद्धि कौन करता है बहु? अवरोही मूल। कोई दिक्कत। आपसे पूछा जाएगा पेड़ पौधे के लंबाई में वृद्धि कौन करता है, इसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत। अब देखिए वो आते वो अधिपाद, क्या वो? अधिपाद। एपिसाइटिक होना चाहिए, लिख दिया एपिथाइटिक। क्या काशवी, काशवी रे क्या? एपिथाइटिक, कोई दिक्कत। सही लिखे मीनिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक ना है। वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं होता और यह वायु से नहीं नमी ग्रहण कर लेता है, ये वायु से ही अपना नमीनता प्राप्त कर लेता है। ग्रहण करने के लिए इसमें बेले नामक उत्तक पाए। इसमें देखिए बहु बेला मेन, क्या बहु? इसमें बेला मेन एक उत्तक पाया था, क्या था बहु? बेला मेन, बेला मेन उत्तक पाया जाता, कोई दिक्कत।
इसी कारण से हवा से ही अपना नमी प्राप्त कर लेता है। कोई दिक्कत? हवा से ही अपना नमी प्राप्त कर लेता है। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायुमूल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाऊ? वायुमूल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल है भाऊ, आर्कडीज हो गया। दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन है भाऊ? आर्कडीज। आर्कडीज का दुनिया का सबसे छोटा बीज क्या भाऊ? आर्कडीज। क्या भाऊ? दुनिया का सबसे छोटा बीज। अब परजीवी मूल भाऊ क्या भाऊ? अब एक बार होता है परजीवी मूल। परजीवी परजीवी मूल किसे कहते हैं भाऊ? वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। जैसे समझते हैं, इसका जड़ पता कुछ नहीं होगा, दूसरे में लटक पटक के रहेगा और अपना कांटा से उसका क्लोरोफिल क्या होगा? चूस लेगा। ये हमेशा परजीवी नहीं, परजीवी माने दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, परजीवी मूल ऐसा जड़ जो दूसरे पर निर्भर रहता है, इसका कुछ अपना होता नहीं है। एक पतला ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल होता है अमरबेल। क्या भाऊ? अमरबेल। उसमें दानेदार कांटा होता है। दूसरा झाड़ी हो या पेड़ हो या पौधा हो, उस पर देख लेगा, वो अपना घेरा बना लेगा, उसका क्लोरोफिल से अपना काम चला लेगा। बिल्कुल लड़की जैसा अपना पॉकेट से कुछ पैसा नहीं निकालेगी, दुनिया पैसा पर जी रही है। कभी देखे अटैची नियन रहेगा उसका बैग बड़का वो, मार्केट से कभी सुने उसमें निकल रहा है कुछ ना? निकलने को उसमें है ही नहीं है, सिर्फ इनकमिंग डला रहा। कभी सुना निकल रहा? निकल ही नहीं सकता। उसमें अनलिमिटेड, उसमें कितना भी जा सकता है, उसे निकलने का कोई लिमिटेड, निकल भी नहीं करता। कोई दिक्कत भाऊ? प्रकाश संश्लेषीय मूल। क्या भाऊ? अब एक बार क्या इसका भाग भाऊ? प्रकाश संश्लेषीय मूल। ये बहुत छठा क्या? प्रकाश संश्लेषीय। कोई दिक्कत? यह प्रकाश संश्लेषण करता है वो। क्या वो? प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण ही करेगा। क्या करेगा? कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा वो? प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण ही करेगा। प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल हो गया वो सिंघाड़ा। सिंघाड़ा नहीं होते को, सिंघाड़ा पानी फल, उसी को बोलते। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु मूल दाब, बहु रूट प्रेशर। क्या बहु? मिटा दी। देखिए आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन करके बनाइएगा। जैसे बहु, जैसे हम बना रहे हैं, जड़ किसे कहते हैं? जड़ की मोटाई किसके कारण से होता है? जड़ क्यों हरा नहीं दिखता? जड़ में क्या होने के कारण लंबाई होता है? जड़ का विकास कैसे होता है? जड़ कितने प्रकार के होता है? मूल जड़ किसे कहते हैं? अपस्थली किसे कहते हैं? इसे कितना वर्ग में बांटा गया? 6 भाग में। 6 को एक्सप्लेन कीजिएगा, हर पेड़ के बारे में एग्जाम्पल दीजिएगा। समझाया? ऐसा करने पर क्या होगा, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। आकाश बात समझ में आ रही है? अतीश क्यों चल गया? चल रहा है ना? समझ में आ रहा है ना बात? आज से आप लोग को राजा भी इंग्लिश भी पढ़ा लेंगे, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्लासेस चलेगा, सब देखिएगा आराम से। बेहतर टीचर है, समझा ही लेंगे। ठीक है भाव, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मूल दाब, रूट प्रेशर। कोई दिक्कत? मूल मतलब जानवे करते जड़ होता है, रूट बने भी जड़ होता है। कोई दिक्कत नहीं? बताया सारे साफ अलग अलग, काटने का तरीका एक जैसा। उसी प्रकार से रूट माने जड़ होता है, मूल जड़ भी बोलते हैं हम लोग, जड़ को जड़ भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए दाब का मतलब क्या हुआ? प्रेशर। समझ में आया? जो हमेशा लड़का के पास होता है, प्रेशर हमेशा लड़का लोग के पास होता है। प्रेशर में लड़का लोग सब दिन जीना रहता है। इंटर तक ले पढ़ाई का प्रेशर, इंटर के बाद जॉब के प्रेशर, जॉब ना मिला परिवार का प्रेशर। अरे लड़का लोग का हाइट कम कैसे होते जा रहा है? बहुत प्रेशर है उस पर। आज जिसमें प्रेशर कम रहता है ना, वो लड़का तो हाइट फिटिंग होगा। नहीं सही बोले? सुनिए बहु, जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। जड़ जो होता है ना बहु, पानी को खींचता है और जिस प्रेशर से ऊपर फेंकता है उसे क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। कोई दिक्कत?
इसी कारण से फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा होता है। पेड़ में सुई चुभने या कांटे लगाने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलने लगता है तथा पपीता के पेड़ से दूध निकलने लगता है। कभी कभी देखिएगा किसी लत में या किसी फूल के ऊपर फुहारा ऐसा पानी रहता है। किसके कारण से? मूलदा बोले तो रूट प्रेशर के कारण से हो रहता है। किसी किसी पेड़ में देखिएगा सुई भोगते हैं, उससे कुछ निकलता है पानी ऐसा। ठीक है, कभी देखते हैं ना टांगी या छुरी या तलवार चिलोही, आप लोग यूज करते हैं चिलोही सब्जी काटने में, मार दीजिएगा मुनगा या पपीता गाछ में दूध निकलने लगता है या लस्सापन हो जाता है ना जी। किसके कारण से बाहर आता है? हम तो बचपन में मार के एक बार रो रहे थे गाछ से, मुनगा लगा से मार दी, पपीता लगा से मार दिए बाबू, ढेर सारा दूध निकल रहा था और हमें टेंशन में आ गए। हम बोले गाछ खाने लगा, बड़ी मेहनत से लगाए, कैसे मार दिए, बहुत टेंशन में हो गया। समझ में आया? जैसे कि कल है परसों को बच्चा के यहाँ बोला है बोर्ड के सामने, बोला शर्म लग रहा, लाज लग रहा। अच्छा बताइए, आप अकबर के बेटा है या कोई राजा के बेटा है जो आपको शर्म आएगा, लाज आएगा? या हार जाएंगे तो गिर जाएंगे, टेंशन होगा, परीक्षा दिए फेल हो गए तो शर्म से सुसाइड कर ले? क्या है आप एक मिडिल क्लास के लड़का है, तो आपको स्टूडेंट में सब होने नहीं चाहिए, लजाना शर्म होने से एकदम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चेकआउट करते रहते कोई बच्चा हड़बड़ नहीं करता है। हम तो डर ही गए थे, ये हम इन्हें है उधर उधर ऑफ हो गया। समझ में आया? इसीलिए आप जो है कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको काम क्या है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए और जो होता है वो सिर्फ करके आइए। रूट प्रेशर समझ आ गया? अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत तना। तना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टीम। एगो स्टीम। ठीक है, आज स्टीम क्लियर कर देते, ठीक है? ठीक है ना काशी, समझ में? हाँ, तना, इसका विकास परांकुर से होता है। परांकुर से होता है बड़ो पलामू, कोई दिक्कत नहीं समझते? इसका विकास किससे होता है बड़ो? पलाजो नहीं रे, परांकुर। कोई दिक्कत? पलाजो जब जब भी हम देखते हैं ना, एक ही चीज क्या आता है इनके नाना जी को, कभी देखे हैं बेचारा के आप छोड़ दिए पहनने के लिए? वो कपड़ा है, सब एक सब लड़की लोग उधर इधर होती है, सब एक कपड़ा छीन ली, जीन्स छीनिए लिया, शर्ट छीनिए लिया, आवे लसन में धोती छीन लेगा। समझ में आया? हाँ, वो फिल्म में तो आ गया है, जैसे फिल्म में लड़की लोग धोती पहन लेती है, रियल लाइफ में आना बाकी। माने काल्पनिक फिल्म क्या है बहू? काल्पनिक है। हमारे जीवन का क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक जब हो गया है, कोई ना कोई लड़की देखेगी खोपड़ी करिए देगी। हाँ है ना, लड़की लोग देखेगी तो करिए लेगी कि ना वो पहना तो हम काहे नहीं पहनेंगे, कि वो तमन्ना भाटिया है, हम की कम है, पहनिए लेंगे। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं? जानते हैं, इसीलिए लगता है हमारा वीडियो का व्यू नहीं जाता है, इसीलिए वो सब्सक्राइब भी नहीं करती होगी। जितना सब्सक्राइबर है सब लड़का होगा हमारा लिए, लड़के को सब्सक्राइब मार दिया होगा जाके। क्या दिक्कत है? आए समुद्र से पानी निकाल लेगा, समुद्र में पानी कम हो जाएगा? तो फिर लड़का है तो लड़का है, बाकी सब ठीक है। ठीक है बहू, अब समझ में आ गया बहू? तना का विकास किससे होता है बहू? परांकुर से। कोई दिक्कत? यदि तना जब मोटा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वही टहनी बड़ा मोटा हो जाता है, क्या कहते हैं बहू? मोटा हो जाता है, उसको ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बहू? इसको मोटा हो जाने पर क्या होता है बहू? मोटा हो गया। क्या हो गया? मोटा हो जाने पर इसको क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? ब्रांच कहते हैं। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलता है, माने इससे वो क्या निकलता है? कई प्रकार के सब ब्रांच निकलते हैं। मोटका टहनिया से
ढेर सारा पतला पतला टहनी निकलता है, उसी को कहते हैं ढेर सारा टहनी निकलता है, उसे क्या कहते हैं? सब ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? देखिए बाबू, जैसे कोई पेड़ है, पौधा, वो अंकुरित मैंने परांकुर रूप से बड़ा हुआ। जब वो बड़ा होगा उसका टहनी मोटा होगा। क्या होगा बाबू? मोटा होगा। मोटा टहनी को क्या बोलेंगे बाबू? ब्रांच बोलेंगे। वो मोटा टहनी से बहुत छोटा छोटा टहनी ढेर सारा निकलेगा बाबू, उसे क्या कहेंगे बाबू? सब ब्रांच कहेंगे। कोई दिक्कत? पेड़ पौधे को सर्वाधिक हानि तना छीलने पर होगी, ये महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पेड़ को सबसे ज्यादा कैसे प्रॉब्लम होगा? उसका छाल का छीलने से। क्या वो? छाल छीलने से। लेकिन हम लोग तो छाल छीलते हैं, ऐसा हमको लगता है कि हमको उससे प्रॉब्लम होगा। हम कहते हैं जड़ काट देंगे, सबसे ज्यादा हानि हो जाएगा, छीले की जरूरत है भाई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना वजह के नहीं काटिए पेड़ को। आ जाइए, बिना वजह के पेड़ को मत काटिए। हरा पेड़ को काटिए ही नहीं। समझ में आया? आवे वाला समय में एक दिन देखते हैं पूरा कमी हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। आप सुनिए बहुत, तना जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। कितना भाव? 3 प्रकार के। और थोड़ा सा लॉन्ग है तो हम स्टूडेंट लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो मास्टर बन जाएगा। मास्टर बन के कर परीक्षा में सोचे लगेगा। यहाँ देखो बिहार एसएससी में 150 नंबर की परीक्षा देता 2 घंटा, 75 रीजनिंग में रहेगा। मास्टर बन के चक्कर में ना, इसको ऐसे होता उससे हल करो, ऐसे ई विधि से वो विधि हल करो, 14 विधि लगाइएगा परीक्षा में, 2 घंटा तो निकल जाएगा। इसीलिए आ जाइए, हम बच्चा लोग को एडवांस नहीं करते हैं। एवरेज बनिए, एवरेज बनिएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। सोचिए ना, सोचिए जो टीचर रहता है 1 घंटा में आपका क्लास में 8 से 10 मैथ सोल्यूशन करता है। क्या करता है? 8 से 10 घंटा में सोल्यूशन करता है। और वहां 2 घंटा में 75 रीजनिंग मैथ, 25 साइंस, 50 जीए सब मिला उला के 150 नंबर के एग्जाम 2 घंटा। अगर टीचर वह उतना एबिलिटी आपको देगा तो ना जी, आप टीचर नियन वहां बनिएगा तो कै गो से बनेगा? 10 गो। 1 घंटा में 10 गो, 2 घंटा में 20 गो। सुनाए पड़ा मैथ में बनते रह गए, पूरा एग्जाम खत्म। इसीलिए विधाता मत बनिए। ठीक है, देखते हैं, ज्यादा हम डीपली नहीं जाते हैं, जो पूछता है वो पढ़ाते हैं। तना के भाग, तना कई प्रकार के वो तना कितना भाग अभी हम बोले थे ना? तना 3 प्रकार के होते हैं। कि वो वायवीय, क्या वो? वायवीय तना। तीसरा वो अर्धवायवीय। हल्ला हो रहा है बहु। तीसरा भूमिगत। क्या बहु? कोई दिक्कत? तना कितने प्रकार के हैं? वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। कोई दिक्कत? सब में तना तना लगा दीजिए। कोई दिक्कत बहु? अब देखिए बहु वायवीय को। वायवीय सुनिएगा, ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ से चले जाते हैं या बाहर की ओर लटका रहता है, इसे क्या कहेंगे? बहु ये निकलेगा अपरांकों के बाहर चल जाएगा, हवा की ओर लटकल रहेगा, उसे क्या कहेंगे? वायवीय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए फिर सुन लीजिए, ऐसा तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं। प्रांकुर से निकलकर और सीधे हवा की ओर चल जाएगा। और कोई दिक्कत? वो आगे बाहर की ओर लटका रहता है, उसे क्या कहेंगे? वायवीय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे बहु लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल। कोई दिक्कत? देखिए बहु खींचा खींचा जी रहेगा ना, तुझा तुझा बाहर की ओर लटकल रहेगा, ऐसे लटकल रहेगा ना। लत देखे लटकल रहेगा, ऐसे हवा की ओर बाहर तरफ लटका रहेगा। कोई दिक्कत? इसको समझ में आ गया? देखिए आप पढ़ा दिए बहु वायवीय पढ़ा दिए, तो इसका 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, नियम, रूल रेगुलेशन, कि जो टीचर बोले आप लोग उसको कमेंट में दीजिए। देखिए वायवीय के 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं बहु अर्धवायवीय तना। सुनिए बहु, इसका तना कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है। इसे बहु घास, जलकुंभी, ये सब बहु क्या बहु नीचे जाकर फैल जाता है। माने बहु कुछ भाग अंदर कुछ भाग बाहर। जैसे बहु घास हो गया, जलकुंभी हो गया, और घेकड़ एगो वृक्ष होता वो हो गया। कोई दिक्कत? माने बहु आधा अंदर आधा अर्ध। एक नहीं हल्ला काय कर रहे हैं? एक अर्थ नहीं लगा हुआ है?
कुछ भाग अंदर कुछ भाग बाहर, कोई दिक्कत? जैसे बहु घास, जलकुंभी, ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब भूमिगत तना, क्या बहु? भूमिगत तना। यह तना भोजन की रक्षा तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चले जाते हैं और नीचे जाकर फैल जाता है। मने बहु जो जमीन के पूरा अंदर पूरे तरह से क्या रहे? अंदर रहे, कोई दिक्कत? उसे क्या कहेंगे बहु? भूमिगत तना। जैसे बहु अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल, कोई दिक्कत? ओल को क्या बोलते हैं बहु? शोरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल को क्या बोलते हैं? शोरूम। इंग्लिश में पूरी तरह भोजन क्या अर्थ इसका बहुत है ना? अंदर होता है। क्या होता है? बॉडी पूरी तरह अंदर। अदरक, लहसुन, प्याज, ओल, आलू, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? इधर समझ में आ गया बात को? अदरक तथा हल्दी को देखिए बहु, अब आते हैं बात खाने का। कुछ खाने का हिस्सा बताते हैं। क्या बहु? जैसे अदरक तथा हल्दी है, क्या बहु? अदरक प्लस हल्दी, इसका कौन सा भाग खाते हैं बहु? इसको क्या कहते हैं? हल्दी, हल्दी प्लस अदरक को क्या कहते हैं? अदरक को परकंद। क्या कहते हैं? अब देखिए बहु, लहसुन तथा प्याज को क्या कहते हैं? सलकन। ल से लहसुन, पी से प्याज, क्या कहेंगे? सलकन। इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होता है। आलू और ओल को क्या कहेंगे वो? कंद। आलू और ओल को क्या कहेंगे वो? आलू प्लस ओल को क्या कहेंगे? बोलो, कंद। तुम किसी से भी पूछ लो अदरक प्लस हल्दी को क्या कहेंगे, माने ये दोनों क्या कहेंगे? दोनों क्या कहेंगे वो? परकंद। लहसुन और प्याज क्या कहेंगे वो? सलकंद। आलू ओल को क्या कहेंगे वो? कंद। तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है वो, लहसुन प्याज को कौन सा भाग खाते हैं? तो क्या बोलिएगा? सलकंद। तुमसे पूछा जाएगा आलू और ओल को कौन सा भाग खाते हैं? कंद। समझ आ गया आप लोग को? मेटर आ रहा है बात समझ में? किसी को समझने में दिक्कत आ रही है? अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटर नोड होते हैं। अदरक क्या भाव? एक तना है, कोई दिक्कत? बॉडी। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो कैंसर नहीं होने देता है। हल्दी में क्या पाया जाता है भाव? कुरकुमिन। क्या नहीं होने देता है? कैंसर। हल्दी में क्या पाया जाता है भाव? कुरकुमिन। क्या नहीं होने देता है? कैंसर नहीं होने देता। आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है भाव? कार्बोहाइड्रेट।